आज ये किसान संगोष्ठी जिस तरह से इसमें लिखा है फसल दिवस जो है उसके ऊपर फसल के बारे में जानकारी लेंगे, उसके लिए हम इकट्ठे हुए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, वो जैसी मेरी बात पूरी होती है या सर की बात पूरी होती है, उसके बाद आपका जो भी समस्या है उसके बीच में डिस्कशन में बीच में नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो जितनी बातें हम बता रहे हैं वो आप सुन लें। आपके एक्सपीरियंस और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो दोनों मिक्स होकर के कुछ नई चीज़ें मिल सकती है, या फिर ऐसा कोई समस्या है उसका हम समाधान ले सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं सुभाष चौधरी, सोइलटेक फर्टिलाइजर एंड केमिकल, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे फसल पर। किसानी से जुड़े हैं तो फसल से जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, मिट्टी से जुड़े हैं। सब चीज़ों को बचाना है, मिट्टी को बचाना है, फसल को बचाना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले जो भी खेती कर रहे हैं वो बेसिक खेती जो है उस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। परंपरागत खेती का मतलब ये होता है कि पीछे से चली जो आ रही है उसको हम रूटीन से आगे लेते जा रहे हैं, मगर उसमें हम नए जो चीज़ें हैं उसको भी ऐड करना है। तो किस तरह से अडेप्ट, किस तरह से करना है, पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है, और नया अपनाना है तो किस तरह से अपनाना है, इस प्रक्रिया को पूरी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे मैंने कहा अभी बेसिक्स, हम जो भी फसल ले रहे हैं उसमें सबसे पहले ये होता है कि हम इन जो हम डाल रहे हैं उसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इनपुट जो दे रहे हैं उसका आउटपुट क्या मिलेगा और वो किस तरह से हम ले सकते हैं। तो जैसे कि बेसल डोज की बात करें, हम कोई भी फसल लें या ज़मीन तैयार करते हैं तो हम फसल के लिए क्या दे रहे हैं। सभी चाहते हैं ना हमें हमारे ये इतना होना चाहिए, हमारे इतना होना चाहिए, मतलब जीरे की बात कर लो, ईसब की बात कर लो, या वीट की गेहूँ की बात कर लो, जो भी फसल है हम चाहते हैं भी हमारी ज़्यादा हो, ज़्यादा। मगर ज़्यादा कब होगी, जब हम उसको भी कुछ देंगे। सिर्फ ये देखें जी हमारा खर्चा ही हो रहा है, हमें कुछ आ नहीं रहा है, तो उसका भी हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया, जिस तरह से अपनी बातचीत में कहीं गैप आ गया, या उसके अप्लाई करने में या डालने के में कहीं कोई दिक्कत आ गई, तो वो समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले बेसल डोज की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, जहाँ NPK आपने सभी ने नाम सुना है और यूज़ भी किया हुआ है। NPK जिसमें ज़मीन में देने वाली चीज़ें हैं, उसको हम गलत तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो भी वो हमें आगे नहीं दे पाएगा, उसका आउटपुट हमारे लिए नहीं आ पाएगा। सपोज करो आपने DAP यूज़ करते हो, आप लोग DAP यूज़ करते हो, तो DAP नॉर्मली किस तरह से आप यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में गए, आपने छिड़काव किया और ऊपर जो बिजाई करनी है वो कर दी, यही करते हो, या उसकी बिजाई करते हो, बिजाई करते, या फिर उसको ज़मीन में जब पहली बार पानी देते हो तब भी देते हो। अब यहाँ मिस्टेक क्या होती है, इस DAP के एप्लीकेशन में मिस्टेक होती है कि हम किस तरह से देना चाहिए और किस तरह से दे रहे हैं। ये एक फूल या ये कैसे कि अचल खाद है मगर चलने वाली नहीं। अब चलने का मतलब ये नहीं है यहाँ रखी है वो आज यहाँ रखी कल वहाँ बैग वहाँ चला गया, वो नहीं। मतलब उस पौधे के लिए वो ज़रूरी है तो वो पौधे के पास जा रही है नहीं। तो ये किताबी ज्ञान है जो 100% सही है कि अगर फास्फोरस जो है वो बीज के नीचे रहेगी, बीज के पास रहेगी, उसके बाद उसके ऊपर बीज आता है, तो वो उसको अडेप्ट करता है, अपने आप चल के जाने वाली नहीं है। यहाँ पौधा है और यहाँ फास्फोरस पड़ा है तो वो चल के नहीं जाएगी। हाँ, अगर नाइट्रोजन पड़ा है तो वो चल के पौधे के पास चला जाएगा, या कुछ और जिंक पड़ा है या कुछ और भी पड़ा है तो वो चला जाएगा। मगर वो उस DAP को, फास्फोरस को लेने के लिए पौधे की जड़ को वहाँ तक जाना पड़ेगा, या फिर ऐसा कुछ मोबिलाइज करने वाला, उसको एक्टिव करके उसको घसीटने वाला उसके तक इसकी बाजू पकड़ के लेके जाना पड़ता है। ये रहा पौधा, इसको इसकी तेरी जरूरत है। ये अपने आप नहीं जाती, और नहीं जाती इसका मतलब ये है अगर पड़ी रहती है लंबे टाइम तक ये सथूल हो जाती है, फिर ये कोई काम नहीं आती। फिर हम कहते हैं DAP तो डाली थी, ऊपर से DAP डालते हैं, उसका क्या मीन रहता है, आप लोगों को भी रिजल्ट ज़्यादा दिखता है कि यार मैंने DAP डाली थी फसल मेरी काली हो। इसकी जो फॉर्मुलेशन है ना, उसकी वजह से वो हर एक फार्मर को, इसमें जो 18% नाइट्रोजन है उसकी फॉर्मुलेशन अलग है। एक तो यूरिया का बैग लेते हैं और एक इसमें यूरिया है, उसका फॉर्मुलेशन का फ़र्क है। अमोनिया के बेस में आती है ये। जो अमोनिया बेस में जो भी फर्टिलाइज़र है वो जल्दी अप्लाई करती है और जल्दी उस पौधे तक मिलती है, तो वो जल्दी मिलती है और वो वहाँ अपने को असर दिखता है सिर्फ अमोनिया यूरिया का। DAP का कोई काम नहीं रहता। फास्फोरस वहाँ से जाती नहीं है, रिलीज नहीं हो पाती है वहाँ से। ये ऊपर से डालते हैं तो वो पौधे की जड़ तक नहीं जाती, तो ऊपर नहीं पड़ी, ऊपर पड़ी है तो ऊपर लिख ली। तो इस
पैटर्न को चेंज करना। बेसिक डोज जो भी है उससे आप उसको बढ़ाएंगे नहीं, उतनी डोज पे रखें, बार बार उसको बढ़ाएंगे नहीं। अगर बढ़ाएंगे तो दूसरे जो पोषक तत्व है वो पौधा नहीं ले पाएगा, जो चीज़ वहाँ तक जाने वाली है। अब मान लो एक तो सीधा रास्ता है और एक बीच में बाधाएं आ गई, तो आप सीधा कैसे दौड़ चाहो या गाड़ी कैसे चला लोगे सीधा? या अगर इसमें से आपने सीधा जाना तो यहाँ बीच में ये झाड़ियाँ वगैरह नहीं जा पाओगे, घूम के जाओगे तो वो टाइम लगता है। तो इसी तरह से आप इस तरह का एग्जाम्पल सेट करें अपने लिए कि हमने ये चीज़ें डाली है तो उसको किस तरह से डालें। यूरिया की अप्लाई का यही है, ये यूरिया को आप देखते पहले ही छिड़काव करते, जैसे ये आपकी लाइन चल रही है और आप यहाँ तक सुबह से लेकर शाम तक आएगी, आपने पूरे खेत में यूरिया डाल दी, जिस लाइन के साथ साथ चल रही है वहाँ डाल दी, जो यहाँ डाली है वो शाम तक यूरिया आधी से ज़्यादा लैप्स हो जाएगी, आपके किसी की फसल के काम नहीं आने वाली। आपके तो वो डाल दी, ये हमने खर्चा लगा दिया, मगर वो नहीं देखा भी ये फसल ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। यूरिया डालने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि जैसे ही पानी लगा और उसके ऊपर दे दे। अगर ये पॉसिबल नहीं होता है तो जैसे जैसे पानी लगे उसके आगे आगे डालते जाओ, तो वो यूरिया का वेस्टेज नहीं जाएगा, पौधा ले लेगा उसको। अब रह गई एक तीसरी बात, फास्फोरस NPK की बात की ना, पोटाश, सॉरी पोटाश का क्या है कि पोटाश का यहाँ बहुत कम यूज़ करते हैं। सबको क्या चाहिए, अगर मान लो अब हम बड़ा एग्जांपल है, इस बेरी के बेर की बात करें कि हमें यार इतना बड़ा सेब जैसा बेर चाहिए, तो डाला क्या है वो बनेगा किससे? गेहूं भी हमें मोटी के बेर जैसी चाहिए, या जीरा भी हमें बड़ा चाहिए, या इससे भी हमें अच्छी चाहिए, तो किससे बनेगी? आलू हमें अच्छा चाहिए, गाजर हमें अच्छी चाहिए, तो वो बनेगी किससे? पोटाश का भी बहुत